2019 में उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उनके फैमिली में उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई, ऐसे में उनका चाचा का भी साथ छूट गया। उसके बाद चिराग पासवान काफ़ी बिखर गए थे, काफ़ी उनके साथ अचानक से चीज़ें हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो वो कमबैक करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब वो पाँचों की पाँचों सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दिया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के भी दिल में काफ़ी जगह बनाई है उन्होंने। और वो चिराग पासवान जब मोदी जी को संबोधित करते हैं तो हमेशा मेरे प्रधानमंत्री के रूप में ही बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। अभी हम पहुंचे हुए हैं पटना के गांधी मैदान में। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नेशनल क्रश बने हुए हैं और इतना ज़्यादा केंद्रीय मंत्री का जिक्र चल रहा है। भैया, बिहार हो, देश हो, हर जगह चिराग पासवान का ही नाम जपे जा रहे हैं लोग। यहाँ तक कि बिहार में तो चिराग मय हो गया है। आपको बताते चले, चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी लड़कियाँ भी कई पोस्ट डालते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान का जिक्र लगातार सबके मुंह पे लगा हुआ है। आपको बता दें कि चिराग पासवान, आखिर उनका इतना क्रेज अचानक से कैसे बढ़ जाता है। इस बार चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में ऐसा कर दिखाए, यानी कि पांचों की पांचों सीट चिराग पासवान के हाथों में है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरीशा। तो आज हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर चिराग पासवान पे इतना पीछे क्यों पड़ रही हैं लड़कियाँ, इतना चिराग पासवान के पीछे लड़कियाँ भी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि बिहार के लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करें, यहाँ तक कि जनता भी उन्हें काफ़ी पसंद करे। तो चलिए हम आज वरीशा से जानकारी लेते हैं। वरीशा, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जी देखिए कि चिराग पासवान नेशनल क्रश बन चुके हैं। इस बार जिस तरीके से चिराग पासवान जीत हासिल किए हैं, कई लोगों का कहना है कि इस बार सीएम चेहरा यानी कि युवा चेहरा में चिराग पासवान को देखा जा रहा है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, चिराग पासवान जो है वो काफ़ी लोकप्रियता हासिल किए हैं इस बार, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। वो जब राजनीति में उतरे हैं 2019 में की बात की जाए तो 2019 में उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उनके फैमिली में उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई, ऐसे में उनका चाचा का भी साथ छूट गया। उसके बाद चिराग पासवान काफ़ी बिखर गए थे, काफ़ी उनके साथ अचानक से चीज़ें हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो वो कमबैक करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब वो पाँचों की पाँचों सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दिया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के भी दिल में काफ़ी जगह बनाई है उन्होंने। और वो चिराग पासवान जब मोदी जी को संबोधित करते हैं तो हमेशा मेरे प्रधानमंत्री के रूप में ही बोलते हैं। बिल्कुल, मोदी के हनुमान भी माने जाते हैं बिल्कुल। लेकिन वरीशा, देखिए कि इस बार नेशनल क्रश बन गए हैं चिराग पासवान। लड़कियां यहाँ तक कि काफी पोस्ट भी शेयर करी चिराग पासवान को लेकर के। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, चिराग पासवान है ही, उनके जो देखा जाए तो ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छा है, वो दिखने में खूबसूरत हैं और लड़कियां जो हैं वो युवा नेता में चिराग पासवान को काफ़ी पसंद करी। और ना कि सिर्फ पटना बिहार की बात करें कि पूरे देश में चिराग पासवान की जो चहल है वो काफ़ी गूंज रही है। अगर हम सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर चिराग पासवान के अलग अलग क्लिप्स और शॉर्ट्स बना करके लोग पोस्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी वायरल जा रही है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के अंदर विजन दिख रहा है। वो बिहार को, बल्कि एक सबसे अच्छी बात है कि चिराग पासवान जो है वो अभी नीतीश कुमार के साथ विशेष राज्य मिलने का मुद्दा भी उठाए हैं, राज्य का दर्जा मिलने का भी बात की। यहाँ तक कि चिराग पासवान के सांसद युवा जो शांभवी चौधरी हैं, वो भी लगातार संसद में ये जिक्र चलाई हुई है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। बिल्कुल, शांभवी चौधरी की बात की जाए तो शांभवी चौधरी इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और ये चिराग पासवान के नेतृत्व में वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। वो उनके क्षेत्र में जाते हैं, उनसे वोट मांगने की अपील करते हैं। और यही नहीं कि आज भी ये कुछ तस्वीरें ये शांभवी चौधरी की भी देखने को मिली है। वो जा रही हैं, वो लोगों से जुड़ करके जा रही हैं, रातों रात जा रही हैं। बिल्कुल, महिलाओं से मिलना जुलना भी उनका लगा हुआ बिल्कुल, लगातार वो मिल रही हैं और काम कर रही हैं। ऐसे में जो चिराग पासवान की जो लोजपा पार्टी है वो रामविलास और उसको मजबूती की ओर ले जा रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि एक काफ़ी उम्मीद और काफ़ी गर्व का भाव होता है कि पिताजी के बाद चिराग पासवान ने काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो पूरी उम्मीदी के साथ अपनी पार्टी का कमान हाथ में ले लिया अच्छे तरीके से। जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ काफ़ी अनुमान लगाए, यहाँ तक कि 36 के आंकड़े चलते थे, लोगों का ये कहना भी था। तो आज देखिए कि चिराग पासवान के हाथ में उनके पिताजी का बंगला वापस आया है और इसमें जिक्र हुआ है नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार के वजह से ही चिराग पासवान को आज उनके पिताजी का बंगला भी मिल गया।
देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जो है वो अपने मेहनत से, अपनी काबिली तारीफ़ की जाए चिराग पासवान की, जो वो सब हासिल किए हैं दोबारा, उनको ये सारी चीज़ें खो चुके थे। खो जाने के बाद जब पिताजी का उनको साथ नहीं रहा, वो दोबारा से आते हैं और राजनीति में अपना जो ग्राउंड को और मजबूत बनाते हैं, वो दोबारा से प्रयास करते हैं। और 2024 में देखा जाए तो रिजल्ट जो है वो जनता के सामने है, जनता ने उनको पूरा सपोर्ट दिया है। और यही नहीं कि चिराग पासवान जो है वो अगले साल जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एक सीएम का फेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से दो चेहरे हैं। एक तो नीतीश कुमार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा चिराग पासवान जो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं पार्टी में भी और लोगों के बीच में भी, तो ये डबल बोनस है उनके लिए। लेकिन देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर के भी काफ़ी लोगों का कहना था कि सीएम फेस के लिए अब वो नहीं है, अब चिराग पासवान आ गए। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि भैया वो पार्टी चेंज कर देंगे लेकिन अपना कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या लगता है आपको? देखिए अभी तो कुछ महीने बाकी है और क्या अभी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि अभी सीएम का फेस कौन लड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान अभी सुर से सुर और ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। पहले उन दोनों में कितनी खाई थी और दोनों आपस पसंद नहीं करते थे, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जब एक दूसरे के साथ एक दल में नहीं थे। लेकिन अब जब चिराग पासवान जब आए यहाँ पटना में, तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके आवास पर मुलाकात करने गुलदस्ता के साथ पहुंचे थे और उन्होंने नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया है। और अभी जो है वो उनके नेतृत्व में चल रहे हैं, वो सुर से सुर मिला करके चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अभी नहीं कह सकते हैं कि सीएम का फेस कौन होगा, नीतीश कुमार होगा या चिराग पासवान। अभी तो कुछ महीने बाकी है, निर्णय सबके सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना लोगों का क्या कहना है, यहाँ तक कि वरीशा का यही कहना है कि नीतीश कुमार अभी भी सीएम फेस के लिए देखे जा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान को भी लोगों का दावा था, कहना था कि चिराग पासवान भी सीएम फेस के लिए हैं क्योंकि युवा चेहरा है। और दूसरी बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी डटे हुए चिराग पासवान। अब देखना दिलचस्प होगा वाकई चिराग पासवान युवा चेहरा के लिए देखे जाते हैं, यानी कि चिराग पासवान सीएम फेस के लिए क्या कुछ बिहार को क्या लगता है, बिहार को क्या चिराग पासवान को सीएम बनाना है, क्या करना है, आखिर नीतीश कुमार ही सीएम फेस के लिए देखे जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।